कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जो ये पवित्र समय परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया। प्रियो, ये वो समय है जब हमको परमेश्वर संसार से अलग करता है और हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन करते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप लोग भी करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप प्रभु के वचनों पर मनन और अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको उन गहरी बातों को प्रकट करेगा जो इस संसार में वो किसी और के ऊपर नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको रेमा वर्ड देगा, प्रकाशन के शब्दों को देगा। आमीन। प्रियो, आज हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम पिछले 3 सप्ताह से लगातार तकरीबन 3 सप्ताह से हम लगातार ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, दोष और क्षमा, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अद्भुत आशीषों को परमेश्वर से इस वचन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैं बांट रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आप वचन ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। वचन जब धर्मी ग्रहण करता है तो वह आशीष को पाता है। जब मैं प्रभु से वचन को ग्रहण करता हूँ और उस पर चलना आरंभ करता हूँ, प्रभु मेरे हाथ को थाम कर मुझे अपने लक्ष्य की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। आमीन। कल के अध्ययन के द्वारा फिर कुछ गवाहियाँ प्रभु ने मुझ तक पहुँचाई। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इस वचन के द्वारा की है। प्रभु करे आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने बाइबल स्टडी में अपने विषय में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता, उस नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 18 से लेकर उसके 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 16 उसके 18 से लेकर 25 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 18 to 25। सब लोग जल्दी जल्दी निकाल लेंगे और हम सब मिलकर, मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। पवित्र शास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसमें से वचनों को पढ़ सकें। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्सेस 17 to 25। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जिनके सुनने के कान हो सुने। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। मैन, जिसकी हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। हालेलुया। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। हालेलुया। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। 17 वचन कहता है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया। बुराई के मार्ग पर सब जाते हैं, पर जब उस बुराई के मार्ग को छोड़कर हम सच्चाई के मार्ग पर अर्थात प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो वो हमारे लिए राजमार्ग बन जाता है। हालेलुया। सीधा वो मार्ग हमें राजा के भवन में अर्थात उस नई यरूशलेम में प्रवेश कराता है। आमीन। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इस बात को अंडरलाइन कर ले। मेरे इस बाइबल में नहीं किया हुआ है, मैं भी करता हूँ, आप भी अपने पवित्र शास्त्र में इसको अंडरलाइन कर ले। बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। विनाश से पहले गर्व आ जाता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, ऐसा वचन में लिखा है। अब बहुत सारे लोगों को गर्व करना, अभिमान करना या घमंड करना एक ही लगता है, पर ये दोनों अलग अलग शब्द है। आमीन। गर्व करना अलग होता है, घमंड करना अलग होता है। इसको आप अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा सटीक ट्रांसलेशन मिलेगा। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। आमीन।
एंड अ हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। हालेलुया। घमंड को हॉटी स्पिरिट कहा जाता है और विनाश को प्राइड कहा जाता है। आमेन। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड अ हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। हालेलुया। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ता हूँ, घमंडी लोगों के साथ रहकर अपने अभिषेक का सौदा करने से नम्र लोगों के साथ सीधे भाव से रहना उत्तम है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मुझे आपकी संगति पता नहीं क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, परंतु ये सत्य का वचन है। जब आप नम्र लोगों के साथ रहेंगे तो आप देखना कि आप पृथ्वी के अधिकारों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आमेन। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इस वचन को भी आप अंडरलाइन कर ले। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। अगर आप हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखने वाली प्रजा का भाग है तो आपको स्वर्ग का परमेश्वर धन्य जाति कहता है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाएगा, जो वचन को पढ़ेगा, ऐसा नहीं, जो वचन पर मन लगाएगा। आमेन। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से कभी भी न उतरने पाए। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण ही पाएगा। वचन सुनना नहीं लिखा है, फिर एक बार बताता हूँ, वचन पर मन लगाना, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। अध्ययन करे, मनन करे, और जब आप वचन पर मन लगाएंगे तो प्रभु का वायदा है कि आप कल्याण को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिसकी हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। हालेलुया। जिसके हृदय में बुद्धि है, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। द वाइज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डिसर्निंग and sweetness of speech increases perseverance। Amen। और वचन में ऐसा लिखा है, इसमें गड़बड़ है कुछ तो। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे बाइबल में उस पर कुछ गिर गया है, इंक शायद गिर गई है, तो लास्ट वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है अंग्रेजी में। बट द वर्ड सेज द वाइज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डिसर्निंग एंड स्वीटनेस ऑफ स्पीच इंक्रीजेस परसिवनेस होगा, शायद वो परसिवनेस होगा। आमेन। मेरे इस पर इंक गिर गई है, ज़्यादा किसी ने गिरा दिया है शायद इस बाइबल पे ही। हिंदी में उसको लिखा गया है, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। अगर आपको ज्ञान में बढ़ना है तो आपको मधुर वाणी, और मधुर वाणी सिर्फ परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। हालेलुया। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ, यू मस्ट कैरी विजडम ऑफ द लॉर्ड, नॉट विजडम ऑफ द वर्ल्ड। Amen। Not understanding of the world, but the understanding of the word। Hallelujah। WORD, वचन के द्वारा बुद्धि और वचन का ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। हालेलुया। आप मूर्खों को वचन कितना भी बताइए वो वहीं अटक जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। उससे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप उसको कितना भी वचन बांटिए, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपको वचन में बढ़ने के लिए वचन की जरूरत है। हालेलुया। किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। वचन में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको वचन की ही जरूरत है। और मूर्खता को शिक्षा देना, अगर मूर्खता है, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्खों को आपको छोड़ देना है, परंतु मूर्खों के लिए प्रार्थना करनी ताकि प्रभु उनके जीवन को बुद्धि और ज्ञान से भर दे। हालेलुया। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी को प्रकट करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा ना,
उसके मन में बुद्धि रहेगी तो उसके चेहरे पर वो बुद्धि प्रकट होती है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपने उस बुद्धि को लोगों के चेहरों पर देखा है कि नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, जब कभी भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वो उनकी बुद्धिमानी उनके उनके शब्दों से और उनके चेहरे से प्रकट होने लगती है। हालेलुया। और उनके वचन में विद्या रहती है। हालेलुया। गुड सेंस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ to him who has it, but the instruction of fool is folly। हम इस पर अध्ययन किए हैं। The heart of the wise makes his speech judicious and adds persuasiveness to his lips। Hallelujah। Persuasiveness is very 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 important। You know, जो मैं आपको ऊपर कहा था, मुझे वचन दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है। दिस इज पोसेसिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुद्धिमान का वचन उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके बातों में, उसके शब्दों में, उसके बोलने में आपको परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी विद्या दिखाई देती है। ऐसा लिखा है। हालेलुया। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं। जब आपको सी ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम एंड स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी। आमेन। मन भावने वचन, जो वचन आपको प्रसन्न करते हैं, जो वचन आपसे परमेश्वर की बातें करते हैं, वे मधु भरे छत्ते के समान होते हैं, जो बहुत मीठे लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब कोई आपको वचन बांटता है, उसको बड़ी गंभीरता से ग्रहण करना। कई बार वचन आपके लिए होता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होने के कारण आप उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। आमीन। आगे वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शत्रु आपको हरी भरी घास दिखाएगा। उसने लूत को हरी भरी जमीन को दिखाया, बट वो सदम गमोरा में बाद में विनाश हो गया उस स्थान का। आमीन। सो इस बात को याद रखिएगा। आपको अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, वचन के द्वारा भरमाएंगे और आपको उन्हीं मार्गों पर लेकर जाएंगे जो दिखने में आपको सीधा दिखेगा। आमीन। लेकिन याद रखिएगा, उसके अंत में विनाश ही प्राप्त होगा। तो कैसे पहचाने पास्टर साहब? प्रभु की संगति में जाकर परमेश्वर आप जाएंगे तो आपको प्रभु बताएगा कि कौन सा मार्ग विनाश की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए जो प्रभु ने आज हमसे कहे हैं, हमसे बातचीत की है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी है और उसने हमसे बातचीत की है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके और मेरे जीवन के लिए लाभ और आशीष को लेकर आए हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बरकत दे। अब ये समय है जब हम अपने बाइबल स्टडी में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को सीख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हम इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ आज हमने प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। आज इन वचनों को पढ़ने के लिए फिर एक बार तूने हमारे मुख में सामर्थ दिया, बल दिया, ताकत दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले प्रभु। हमारे शब्दों और हमारे विचारों के ऊपर तू कब्जा कर परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल दूसरी बात को सीखना शुरू किया था। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप सच्ची क्षमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ट्रू फॉरगिवनेस,
तो सबसे पहली बात जो हमको करनी है, जिन लोगों के कारण आप दुखी या हर्ट हुए हैं या आहत हुए हैं, उनकी बातों को किसी और को जाकर ना बताएं। हालेलुया प्रियो, उससे आपको और दुख होगा, है ना। ठीक है, आप आपके पासबानों के साथ, आपके 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 विश्वास योग्य लोगों के साथ अगर उन बातों को बांट रहे हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन सच में अगर आप उन बातों पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने घुटनों पर जाना, अपने सिरों को झुकाना और स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर अपने जीवन के हर एक दुख को यीशु नासरी के साथ बांटना, आपके मन को परमेश्वर हल्का कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात जो कल से हमने सीखना शुरू किया था, अगर आप सच्ची क्षमा, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ट्रू फॉरगिवनेस, देन डोंट सीक रिवेंज और रिसेंट देयर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। जिन लोगों ने आपको आहत किया है या दुखी किया है, उनके प्रति ना तो बदले की भावना रखे और ना उनको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाली आशीषों को देखकर क्रोधित हो। ईमान, शत्रु चालाक है, आपको इसमें भिड़ा देगा। अरे देख, तू तो अपने जीवन को ऐसा सहन कर रहा है, वैसा सहन कर रहा है, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, सामने वाला वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और वो तो अपनी मस्त मौला जिंदगी जी रहा है। और उससे क्या होगा, जब शत्रु आपको इन बातों को बताएगा, आपके अंदर और क्रोध बढ़ता चला जाएगा। आप उसकी उन्नति से ईर्ष्या और कड़वाहट आपके मन में शत्रु उत्पन्न करेगा। लेकिन आप जरा दिमाग लगाइए, जब कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह आपके अंदर आएगा तो सामने वाले को नहीं लेकिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आप सच्ची क्षमा में बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के, जिन्होंने आपको आहत किया, दुखी किया, उनके प्रति ना तो बदले की भावना रखें, ना उनके जीवन में आने वाली आशीषों को देखकर आप क्रोधित हो। हालेलुया। और इसके विषय में हमने कल कुछ बातें सीखी थी, मैंने आपको कल बताया था, रिवेंज डज नॉट हील योर हर्ट। आमीन। बदला लेना आपके अंदर के घाव को, उस नासूर को हील नहीं करेगा, चंगा नहीं करेगा। तो फिर बदला लेकर क्या फायदा? जब आपका दुख जैसा का वैसा बना हुआ है तो फिर बदला लेकर फायदा ही क्या है? आमीन। रिवेंज विल नॉट चेंज द पर्सन हु हर्ट यू। आपको जिसने आहत किया, दुखी किया, अगर आप उसके प्रति बदले की भावना रखकर उससे बदला ले तो वो उस मनुष्य को कभी भी नहीं बदल सकेगा। तो क्या करे पास्टर साहब? ध्यान, राह देखते रहे? नहीं, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हो सकता है आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति के जीवन को बदल दे। आमीन। किसी से बदला लेना आपके जीवन से उस दुख को कभी भी दूर नहीं करेगा जो उस समय आपके जीवन में उस व्यक्ति के कारण बना हुआ है। आमीन। इसीलिए बदला मत लीजिए और उसकी आशीषों को देखकर क्रोधित न हो। हमने कल देखा था मैथ्यू 5:44 से, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको श्राप दो, ऐसा नहीं लिखा है। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का वचन अटल है, आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपके लिए तो नहीं बदलेगा, ना मेरे लिए बदलेगा। हालेलुया। देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको ना सच्ची क्षमा करना सिखाता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको हर्ट किया है या तकलीफ पहुंचाई है या आपको दुख दिया है। और प्रार्थना करना ने उनको श्राप देना नहीं होता। मैं अभी आने वाले वचन में प्रभु हमारी अगुवाई करेगा कि हम उसमें और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा। देखिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि उनके बारे में प्रार्थना करें, लेकिन यीशु मसीह ने वचन के में कहा है प्रे फॉर देम। जीसस नेवर सेड दैट प्रे अबाउट देम। देयर इज अ डिफरेंस between praying about them and there is a difference between praying for them। परमेश्वर ने ये कहीं भी, मैंने पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ा है, कहीं पर भी उनके बारे में प्रार्थना करो ऐसा नहीं लिखा है, उनके विषय में प्रार्थना करो ऐसा नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो ऐसा लिखा है। और दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि जब आप उनके बारे में प्रार्थना करते हैं, when you are praying about them, then it might be possible, जब आप उनके बारे में प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है उनके बारे में
प्रार्थना करने के बावजूद आपके मन में उनके प्रति बदले की भावना हो सकती है। हालेलुया। और फिर कुछ बहुत अधिक धर्मी लोग हैं इस पृथ्वी पर, सो कॉल्ड राइचस पीपल, आमेन, जो अपने आप को बहुत अधिक धर्मी समझते हैं। वो लोग उनके बारे में प्रार्थना करने के विषय में परमेश्वर को इन्वॉल्व कर देते हैं और बड़ी होशियारी के साथ कुछ वचनों को कोट कर देते हैं। मैंने आपको बताया अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, आपको बहुत सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। आमीन। वो उनके बारे में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके मन में बदले की भावना है और उसको वो वचन से मिलाकर कोट कर देते हैं और बेचारा जो धर्मी व्यक्ति है वो उस बहेली के जाल में फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वचन मैं आपको बताता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 19 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 19। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 19 वचन। अब देखिए कुछ सो कॉल्ड राइचस पीपल क्या कोट करते हैं ये वचन के समान, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। अगर ये वचन कोट करके आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे और उसको बोल रहे चिंता मत करो, हमने उनके बारे में प्रार्थना कर ली है, बाकी परमेश्वर बदला लेगा, नो 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 नो, दैट इज नॉट ट्रू फॉरगिवनेस। अर्थात आप मुंह से तो क्षमा कर रहे हैं पर आपके मन और आपके हृदय में वो घाव अभी तक बने हैं, और अगर वो घाव बने रहेंगे आप कितनी भी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे धर्मियों से बचकर रहना। आमीन। कई धर्मी हैं जो लोगों के बारे में प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर भी ये कहते हुए इधर उधर घूमते हैं कि परमेश्वर हमारा बदला जरूर देगा, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आप सिर्फ बैठकर देखो सिस्टर, आप सिर्फ बैठकर देखो कि परमेश्वर उनके साथ क्या क्या करता है। ईमान। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है? क्या मैंने सुना है, मैं बहुत बार सुनता हूँ। प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना होने के बाद इमीडिएट उस बहन को भाई को बोलते हैं चिंता नहीं करना, उसने जो बोया है ना वो वही काटेगा, देखना परमेश्वर कैसा बदला लेता है, देखना परमेश्वर कैसे आग को उसके ऊपर उंडेलता है, देखना परमेश्वर आपका बदला कैसे लेता है। नो, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू फॉरगिवनेस। हालेलुया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ उनके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके विषय में ये बातें कर रहे हैं। हालेलुया। सो फिर क्षमा कहाँ हो गई? इसको क्षमा नहीं कहते हैं। हालेलुया। सो वी नीड नॉट टू प्रे अबाउट देम बट वी नीड टू प्रे फॉर देम। हालेलुया। तो प्रे फॉर देम यानी क्या होता है? उनके लिए प्रार्थना करना। क्या होता है पास साहब? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उस भाई ने, उस बहन ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे माता पिता ने, मेरे बच्चों ने, मेरे पासबान ने, मेरे कलीग ने मेरे विरुद्ध ये जो कुछ भी किया है प्रभु, उसके बावजूद भी परमेश्वर तू उनको आशीष दे। प्रभु तेरी दया और तेरे अनुग्रह को तू उनके जीवन पर उंडेल दे। प्रभु उनके लिए तू नए द्वारों को खोल दे। प्रभु उनके मन में जो भी कड़वाहट मेरे या किसी और के भी प्रति है प्रभु जी, तू उनके मन को धोकर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और उनके मनों को शुद्ध और पवित्र बना दे। हालेलुया। आमीन। जब आप ऐसी प्रार्थना को उस व्यक्ति के लिए करते हैं, इसके बावजूद कि उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपको आहत किया है और ऐसा घाव हृदय में डाल दिया है जो कभी भरने वाला नहीं, जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को उनके लिए जिन्होंने आपके विरोध में अपराध किए हैं, जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को उनके लिए करते हैं, परमेश्वर आपके घावों को पूर्ण रूप से चंगा कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए चंगा करेगा। हालेलुया। आमीन। हमको इन बातों को समझना होगा। सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। समस्या कलीसिया के साथ ये है कि कलीसिया उसको पढ़ती नहीं है। बस पास्टर ने बोल दिया, नोट कर लिया, उतना ही सीख लिया, बस हो गया, हमने प्रभु को पा लिया। नहीं, आपको पवित्र शास्त्र रखने के लिए नहीं, शेल्फ में डिजाइन बनाकर रखने के लिए नहीं दिया गया है, आपको उसको खोलकर पढ़ने के लिए दिया गया है। क्योंकि रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 14। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, श्राप न दो। हालेलुया। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो। मेरे बाइबल में 2 बार लिखा है।
आपके पवित्र शास्त्र में एक बार लिखा होगा तो मुझे पता नहीं। मैंने इस अध्ययन के समय प्रभु को पूछा कि 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, आप अपने सताने वालों को आशीर्वाद दो, श्राप मत दो। इतना लिख देता प्रभु तो भी हम समझ जाते। प्रभु ने मुझसे कहा इतनी बार ये वचन लिख कर दिया है, इतने स्थानों पर लिख कर दिया है, उसके बावजूद भी तू दूसरों को श्राप ही तो दे रहा है, तू दूसरों के प्रति बुरा ही तो सोच रहा है, तू दूसरों का नुकसान ही तो सोच रहा है। इसलिए मैं ये वचन 2 बार लिख के दिया कि शायद इस वचन को पढ़कर तुझे अक्ल आ जाए। आमीन। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया। सो श्राप और आशीष में पलड़ा किसका भारी हो गया? आशीष का पलड़ा भारी हो गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, यूसुफ ने अपने जीवन में ऐसा ही किया। उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, बल्कि वचन कहता है उसने उनको क्षमा कर दिया। और जब फिरौन राजा तक ये बात पहुंची कि यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में अनाज लेने के लिए आए हैं, और जब ये बात यूसुफ तक पहुंचाई गई तो बाइबल में लिखा है वो बहुत आनंदित हुआ। और फिर उसने यूसुफ को कहा कि चल तुम्हारे भाइयों को अच्छे से अच्छी फसल, अच्छे से अच्छी भूमि, अच्छे से अच्छी बातों से भेंट के रूप में उनको प्रदान कर दे। हालेलुया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 16 to 20, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसके 16 से 20 में इन बातों को गहराई में लिखा गया है। सब मिलकर निकाल कर पढ़ेंगे। हमारे अध्ययन का विषय है जेनेसिस। हम आप जानते हैं, जिन्होंने पहले दिन से इस वचन को सुना है वो जानते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। आमीन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 16 to 20 सेज, फिरौन के भवन में यह समाचार पहुंचा कि यूसुफ के भाई आए हैं। तब फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो यह करो, अपने पशुओं को लाद कर निकल जाओ, कनान देश में जाओ, अपने पिता और अपने घराने को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मिस्र देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा और तुम उस देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाओगे। अब तुम्हें आज्ञा दी गई है, यह करो, अपने बच्चों और स्त्रियों के लिए मिस्र देश से गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को लेकर आओ और अपने माल की चिंता मत करो, क्योंकि मिस्र देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं तुम्हारी है। हालेलुया। देखिए, जब आप लोगों को सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं तो आप उनके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को सच्चे हृदय से क्षमा किया तो उसके भाइयों के लिए यूसुफ आशीष और आदर का कारण बन गया। हालेलुया। यहाँ पर एक बात को मुझे और आपको यूसुफ के जीवन से सीखना होगा, that Joseph is not resentful here. In fact, he is all right with them being blessed. Hallelujah. फिर से एक बार जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे, Joseph is not resentful here. Amen. In fact, he is all right with being with them being blessed. Amen. इसका अर्थ क्या हो गया पास साहब? इसका अर्थ है कि यूसुफ ने जब राजा की बात को सुना तो वो रिसेंटफुल नहीं हुआ, वो क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन जो आशीषें मिस्र के राजा फिरौन ने उसके भाइयों पर रखी थी, उन आशीषों को सुनकर वो आशीषित हुआ। हालेलुया। अपने भाइयों के जीवन पर राजा की ओर से दी गई आशीषों को देखते हुए उसका मन भी आनंद से भर गया। हम क्या कर रहे हैं? जिसने हमें दुख पहुंचाया, जिसने हमें आहत किया, वो आशीषों में बढ़ रहा है तो हम दुखी हो जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर इसको बढ़ा रहा है। लेकिन यूसुफ के जीवन से ये बात सीखनी होगी। जिस यूसुफ को गड्ढे से डालकर बेच दिया गया, चंद सिक्कों के लिए भाइयों ने बेच दिया, उसको जेल खाने में इतनी तकलीफ को सहना पड़ा, लेकिन जब उसके भाई उसके सामने आए, उसने उनसे पलटा नहीं लिया, उनसे बदला नहीं लिया, उनके प्रति कड़वाहट और क्रोध की बातों को दुनिया में और राजा को जाकर नहीं बताया, लेकिन अपने भाइयों के साथ एक बंद कमरे में वो रोया। आमीन। और जब राजा ने उसके भाइयों को आशीष दी तो वो उन आशीषों को देखकर कड़वाहट से नहीं भर गया, लेकिन उन आशीषों को देखकर उसका मन भी आनंदित हो उठा। हालेलुया। दिस इज ट्रू फॉरगिवनेस। हालेलुया। आमीन। जब आप सच्चे हृदय से किसी को क्षमा करते हैं तब परमेश्वर की असीम शांति को आप प्राप्त करते हैं। तो सच्ची क्षमा जब आप किसी को करते हैं जो हृदय और मन से है,
तब आपके हृदय या मन में उस भाई या उस बहन के विरोध में उन बुरे कामों या शब्दों के प्रति जो उन्होंने आपके जीवन में किए हैं कोई क्रोध या बदले की भावना नहीं होती। हालेलुया। और ना ही आप उनके जीवन में होने वाली उन्नति को और उनके जीवन में बढ़ने वाली आशीषों को देखकर ईर्ष्या या जलन रखने पाते हैं। हालेलुया। इसको सच्ची क्षमा कहा जाता है। आमीन। तो प्रियो, आज हमने अद्भुत बातों को सीखा। पहली बात हमने सच्ची क्षमा करने के विषय में जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, डू नॉट रिकॉल और रिपीट ऑफेंस टू अदर पीपल। हालेलुया। जिन्होंने आपके विरोध में बातें की है, आपको दुख दिया है, आहत किया है, उन बातों को बार बार स्मरण न करे और ना ही उन बातों को रिपीट, उनके अपराधों को जाकर बार बार लोगों को बताने का कष्ट न उठा, उसको कष्ट नहीं उठाना, उसको सच्ची क्षमा नहीं कहते हैं। दूसरी बात जो मैंने आज आपको सिखाई, डोंट सीक रिवेंज और रिसेंट देयर ब्लेसिंग्स। उनके प्रति जिन्होंने आपको दुखी और आहत किया है, उनके प्रति बदले की भावना ना रखे और ना उनको प्राप्त होने वाली आशीषों को देखकर आप क्रोधित हो जाए। हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल जो बात मैं शेयर करूंगा उसको आप लिख ले, डोंट रिवाइंड देयर ऑफेंस और रिप्ले योर इमोशंस। आप लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिखते हैं, डोंट रिवाइंड देयर ऑफेंस और रिप्ले योर इमोशंस। उनके अपराधों को दोबारा मत दोहराइए और अपने भावनाओं को जबरदस्ती में एक्शन में लाकर उत्तर देने का प्रयत्न न करें। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन अद्भुत वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैंने आज कुछ बातों को सीखा है, आपने सीखा है क्या नहीं मुझे पता नहीं। अगर आप वचन को सुनते हैं और गंभीरता से ग्रहण करते हैं तो अपनी गवाहियों को, अपनी बातों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्नों को पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है प्रभु आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देगा उसकी योजना में। अगर आप इन वचनों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइएगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने, मेरे वैसे भी ज़्यादा फॉलोअर्स है नहीं, ऐसा किसी ने मुझे बताया है, मैंने आज तक भी नहीं देखे हैं। लेकिन मुझे फॉलोअर्स और व्यूअर्स बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वचन बांटने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हालेलुया। अगर इस वचन के द्वारा एक आत्मा बच जाएगी तो मेरे लिए स्वर्ग में धन परमेश्वर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है कि जब मैं तुझे बोलूँगा तभी, या तो फिर मैं खुद ही अपने लोगों के द्वारा दूसरों तक जहां पर इस वचन की जरूरत है इसको पहुंचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए हम धन्यवाद का समर्पण करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें से बहुत इसे बातचीत की राजा। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्हें आशीष दे, जिनको समझने में कठिनाई हुई वो दोबारा इस वचन को बार बार सुनकर तुझसे आशीषों को ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।